मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय वेल विशर्स एंड माय व्यूअर्स। First of all, I am very thankful to you that you have subscribed my channel and encourage me throughout your views and subscription. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोऑपरेशन इसी तरह मिलता रहे तो मेरे वीडियोस पोस्ट होते रहेंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को वॉच करें। लोगों को बताएं कि कॉमर्स का एक न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है जिसमें कॉमर्स के सारे पेपर पढ़ाए जाएंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर में आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा और कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ओनली कॉन्सेप्ट से काम चलने वाला नहीं है। जब तक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आएगा, अकाउंट्स आपको नहीं आ सकता। तो मेरे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पर कंटिन्यू वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर समय जो भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के सामने पहुंचता रहेगा। Dear students, now I am going to start classes for BCom and MCom, and first of all I am going to start a chapter break-even point analysis or cost value profit ratio, cost value profit analysis। दोस्तों, ये BCom और MCom के सिलेबस में से एक है और इसका डायरेक्ट रिलेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से है और ये इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके यहाँ ये पेपर चलता है, वहाँ पढ़ाई जाती है और हर यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा चैप्टर है जो हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। वहाँ इसमें से आपको थियरी क्लासेस, थियरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेंगे। मैं थियरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा और वो क्वेश्चन अपने आप में सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और आने के पूरी चांसेस होंगे। आप लोग कंटिन्यू ऑर्डर में ये वीडियो देखिएगा और उनसे समझिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा उतने ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आपके यूनिवर्सिटी में वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर के लास्ट में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और आप लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस भी है और यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है। ईच फॉर्म्स, सारे फॉर्म जो होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो उनका जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव्स होता है सेल बढ़ाना या प्रोडक्शन करना। सेल बढ़ाने और प्रोडक्शन करने में वो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहते हैं, वो एक ऐसा पॉइंट पता करना चाहते हैं जहाँ तक अगर वो सेल कर लें और जहाँ तक प्रोड्यूस करके सेल कर लें तो उनको टोटल रेवेन्यू जो होगा
उनका जो टोटल रेवेन्यू होगा वो उनके टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां तक अगर हम सेल कर लें तो उससे हमारे कॉस्ट, सेल करने से क्या आता है, रेवेन्यू आता है, और उतने का टोटल कॉस्ट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाएगा उसी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज द सच पॉइंट ऑफ sales or production on which total revenue is equal to total cost, and here when total revenue is equal to total cost there will be no profit or no loss. So break even point is also known as zero profit, zero loss point. ठीक है, प्रैक्टिकल में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज करें हम पेन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, पेन मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं। एक साल में हमको 10,000 पेन मैन्युफैक्चर करके सेल करना है। अब 10,000 पेन तो मैं बेचूंगा, हम बिजनेस का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो 10,000 पेन बेचने का इसका टारगेट है। बट इस 10,000 पेन में मैनेजमेंट एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहेगा कि जहां तक वो बेच ले तो उसके सारे पेन के कॉस्ट, जितना सेल करेगा उसके रेवेन्यू से पेन के सारे कॉस्ट निकल आएंगे। उसके ऊपर जब वह सेल करेगा तो प्रॉफिट ही अर्न करेगा, ये एश्योर हो जाएगा। तो उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो सपोज करें 10,000 पेन में वो 6,000 पेन अगर बेच लेता है, सेल कर देता है, तो उसके सारे कॉस्ट निकल आएंगे। यानी उसकी टोटल रेवेन्यू जो होगी 6,000 पेन की जो टोटल रेवेन्यू होगी वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर उसको ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई सेल होगा। लेकिन जब वो 6,001 यानी जैसे ही 6,000 से ऊपर एक पेन भी बेचेगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा, ये श्योरिटी हो जाएगी। मतलब 6,000 पेन के बाद जितना भी सेल करेगा उसमें प्रॉफिट ही कमाएगा, वहाँ लॉस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, लॉस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, प्रॉफिट ही अर्न करेगा। यह क्लियर हो जाता है। तो इस 6,000 पेन को हम क्या नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। ठीक है, ठीक है। तो चार्ल्स टी हार्नग्रेन ने ब्रेक इवन पॉइंट को डिफाइन किया है। द ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ सेल where total revenue and total expenses are equal. It is also said as the point of zero profit or zero loss point. ठीक है, जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर 6,000 पर सारे कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल होते हैं। मतलब रेवेन्यू जो मिलती है वो कॉस्ट के इक्वल होती है। ठीक है, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, तो ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। हाँ, 6,000 से जब हम नीचे सेल करेंगे, 6,000 से नीचे यानी 5,999 यानी 5,999 अगर हम सेल करेंगे तो यहाँ हमको लॉस हो जाएगी, यहाँ पर हमको लॉस हो जाएगी, ये श्योर है। एक यूनिट भी कम बेचेंगे 6,000 से तो हमको लॉस बियर करना होगा। तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखेंगे। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का एक फार्मूला है कि सेल्स
में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, जो भी आए। तो S माइनस VC, तो कंट्रीब्यूशन आता है जिसको हम C बोलते हैं, और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। अब यहां पे देखें, अगर ब्रेक इवन पॉइंट, ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। या हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट, जैसा जानते होंगे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ये ब्रेक इवन पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा, या तो इस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा। अब देखना होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट का इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ सेल पता चल जाता है, मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स या प्रोडक्शन पता चल जाता है। और जहाँ तक कंपनी फर्म अपने प्रोडक्शन को ज़रूर करेगी और उतना सेल वो ज़रूर करेगी, नहीं तो उसको लॉस होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा है डिजायर्ड प्रॉफिट पता चल जाता है उसको, डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना उसे प्रॉफिट लेना है ये पता चल जाता है। तीसरा है कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, कॉस्ट में चेंज हो रहा है, या क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो इसका सीधा इफ़ेक्ट पता चल जाता है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये पता चल जाता है। फोर्थ पॉइंट है, अगर सेल्स मिक्स में चेंज हो रहा है, सेल्स मिक्स, सेल्स मिक्स यानी जब हम कई प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उनके वहाँ पर सेल्स मिक्स होता है, प्रोडक्ट मिक्स या सेल्स मिक्स। तो सेल्स मिक्स का प्रॉफिट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, ये पता चल जाता है ब्रेक इवन पॉइंट से। ठीक है। प्लांट का एक्सपेंशन करना, प्लांट का विस्तार करना पता चल जाता है, प्लांट का विस्तार होगा या नहीं होगा। प्लांट के एक्सपेंशन का प्रॉफिट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, ये पता चल जाएगा। और एक फर्म को बंद कर दिया जाए, लॉस होने पर शटडाउन बंद कर दिया जाए, या फिर उस फर्म को चलने दिया जाए, ये भी पता चल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट से। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस थे। अब हम लोग देखेंगे एजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। एजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि मान्यताएं, एजम्पशंस मीन्स मान्यताएं। मान्यताएं का मतलब होता है कोई रूल जब बनाई जाती है तो उस रूल तब एप्लीकेबल होगा जब कुछ चीज़ें पहले से निश्चित हो, यानी उनमें चेंज ना हो, तब वह रूल एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट का जो एनालिसिस होगा तभी सक्सेसफुल होगा जब कुछ एजम्पशंस वो पूरा करे। वो एजम्पशंस क्या हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या क्या एजम्पशंस हैं,
ठीक है, तो पहला है कॉस्ट में, यानी एफसी एंड वीसी, तो एफसी में चेंज नहीं होना चाहिए। वीसी तो चेंज होगी, वीसी प्रोडक्शन के साथ चेंज होगी, लेकिन एफसी में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा एजम्पशंस है प्राइस जो है, ठीक है, प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। मटेरियल लेबर ठीक है, के चेंज से प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन और सेल्स, ये एजम्पशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है। प्रोडक्शन जितना भी होगा वो हमेशा, और इसको बोल सकते हैं ऑल प्रोडक्शंस शुड बी सोल्ड, पूरा प्रोडक्शन बिक जाना चाहिए। यानी कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी क्लोजिंग स्टॉक नहीं होना चाहिए, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचना चाहिए। जितना हम बनाते हैं उतना बिकता है, दैट इज द एजम्पशंस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एजम्पशंस के, और कुछ ब्रेक इवन पॉइंट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्या लिमिटेशंस हैं? ठीक है, लिमिटेशंस पहला, ये जो एजम्पशंस है अगर ये नहीं होगा तो वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट रूल फॉलो नहीं होगा और वही लिमिटेशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। सेलिंग प्राइस में अगर चेंज हो गया तो वहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट ठीक रिजल्ट नहीं शो करेगा, ठीक से रिजल्ट नहीं बताएगा। तो सेलिंग प्राइस नहीं चेंज होगा तो वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोडक्शन एक्सपेंस, ब्रेक इवन पॉइंट तभी सक्सेसफुल होता है जब प्रोडक्शन एक्सपेंस कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये अगर चेंज होगा तो वहाँ ब्रेक इवन पॉइंट सक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है और वेरिएबल ओवरहेड होता है, इनका रेशियो भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से इसके लिमिटेशंस होते हैं। तो लिमिटेशंस एक बार देख लेंगे। ये हमारा पूरा ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्सेप्ट था और इसको देखें, समझें। ये पार्ट फर्स्ट है और नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन समझेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और ख़ुद भी वीडियो को वॉच करें। जय हिंद, जय भारत।